Yesterday सब people, माँ यू फ्रोजन, सो आज आप मुझे बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। आप सभी का निमाई पाठशाला की आज की सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, इससे पहले कि हम आज की क्लास को स्टार्ट करें, सबसे पहले अपने प्रिय भगवान श्री राधा रमन लाल के श्री चरणारविंद में अपने प्रेम, अपने भाव को प्रकट करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि राधा रमन लाल, हमारे जीवन का ये हर छोटा बड़ा जो उद्यम प्रयास है, ये कोई भी संसारिक उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि केवल और केवल आपके चरणारविंद में हमारी रति मति गति हो। इसी के लिए हम अपने जीवन के हर प्रयास को करने के लिए उत्साहित हैं। जीवन में बड़े बड़े, देखो, आपने अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती कर ली, उनसे संबंध अगर बन गया, तो आपको लगता है कोई भी रीजनल मिनिस्टर आपकी बात नहीं मानेगा? उसकी इतनी हिम्मत हो सकती है? बताओ। जब राधा रमन लाल की आप अनुगत्य हो गए और उनकी कृपा आप पर परिवर्षित हो गई, तो क्या माया शक्ति द्वारा बनाया ये संसार की कोई भी ऐसी चीज है जो आपके लिए हितकारी होगी और राधा रमन जी आपको नहीं देंगे? बात विचार करने की है। तो इसीलिए हम ये छोटी मोटी चीजों में मत फंसे। सुनार की दुकान पे जाके अगर पानी पी के लौटोगे तो लोग मूर्ख ही कहेंगे, अरे सुनार की दुकान पर गए हो तो एक ना एक सेट लाना तो बनता है। तो राधा रमन जी के चरणाश्रित हुए हो, तो उनसे कम से कम भी जो मांगो वो है उनकी भक्ति। राधा रमन लाल, मेरे आपके श्री चरणन में मेरी ये प्रार्थना है कि हाँ, मेरे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, और उसमें सबसे पहली इच्छा है कि मुझे आपके चरणों की भक्ति मिले। जब राधा रमन जी के, देखो, राधा रमन जी से तुम सबसे छोटी चीज जो मांग सकते हो वो उनकी भक्ति है, और सबसे ऊंची चीज जो मांग सकते हो वो क्या है? हा नाथ रमण प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणायाम्ने, सखे दर्शय सन्निधिम। राधा रमन जी से सबसे बड़ी चीज जो तुम मांग सकते हो, जो केवल उनकी कृपा से ही आपको मिल सकती है, और वो है उनका प्रेम। वो प्रेम जो गोपियों ने प्राप्त किया है, वो प्रेम जो श्री जी जिसका भंडार लेकर बैठी हैं। तो हम सदा ये ध्यान रखें कि हम अपने जीवन में जब भी ठाकुर जी के सामने खड़े हैं, तो उनसे कम से कम उनका प्रेम मांगे। और ज्यादा से ज्यादा, अगर तुम्हें लगता है ना कि अब ठाकुर जी आपके भजन भक्ति की बड़ी कृपा हो रही है, हमारा जो बैंक बैलेंस है ना वो काफी बढ़ गया है, तो अब जरा प्रेम वाला डिपार्टमेंट भी अपना थोड़ा अनलॉक करो हमारे लिए। तो जीवन में जब ऐसा लगने लगे ना, ये भी अधिकार से आता है बेटा। ठाकुर जी खुद संकेत करते हैं, जब उनकी भक्ति होती है, उनकी श्रृंगार होती है उनके सामने, उनको उनको प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों द्वारा सेवा होती है, तब राधा रमन जी अपने आप ही अपने हाव भाव ढंग, उनकी जो भंगिमा है उससे आपको संकेत करते हैं कि तू मेरा सामान्य, तू कोई सामान्य नहीं, तू मेरा बड़ा अति प्रिय है। तो हम सब ठाकुर, अच्छा एक और बात है, बताओ, लोगों लोगों आजकल ये बड़ा इन वर्ड है, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल कनेक्ट विद मी ऑन दिस, कि माता जी हम तो बहुत भक्ति करते हैं। अरे भैया, यहाँ पर कितने कितने वर्ष है गए, यहाँ पर गुरु परंपरा चलती आ रही है, पर हमने आज तक महाराज जी के मुख से नहीं नहीं सुनो कि हम भक्ति करते हैं। कि भक्ति करने का अर्थ क्या है? श्री रूप गोस्वामी पाद ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर एक भक्ति करने वाले भक्त के क्या 9 लक्षण हैं वो बताएं। अब सुनना चाहते हो कि भक्ति जो करते हैं या जो भक्त होते हैं वो एक्चुअल में कौन और कैसे होते हैं? तो सुनो, सबसे पहला गुण एक भक्त का क्या है? वो शांति ही। शांति ही मतलब सहनशील। अब बताओ, एक एक चीज में ना अपने ऊपर टिक करते रहना। बताओ जरा, हम लोग सहनशील हैं? कोई हमें कुछ गड़बड़ कह देता है तो क्या हम सहन करके शीलता से आगे निकल जाते हैं, कि उसके मोड़े पर 2 पत्थर मार के उसको तीर गारी सुना के जब तक हृदय को शांति नहीं मिलती, नहीं अभी गाड़ी वाला डिपार्टमेंट खत्म नहीं हो तो और गाड़ी सुन, अभी तूने ऐसा बोल दिया तो बोला कैसे? तो भगवान कहते हैं, हाँ, रूप गोस्वामी पाद यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं, वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सहनशीलता को घोट के पी लिया है, जो किसी भी बड़ी से, बता सहनशीलता की मूर्ति कौन है? बताओ, उदाहरण दे सकते हो कोई भी शास्त्र से? हमारे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में से ही सबसे बड़ी सहनशीलता का प्रमाण दिया है श्री विष्णु प्रिया देवी ने।
बिना किसी कारण से, बिना किसी वजह से, नई शादी के बाद विष्णु प्रिया जी को महाप्रभु जी छोड़कर चले गए। एक बार प्रश्न नहीं किया। सहनशीलता का एक एग्जाम्पल और देखना चाहते हो तो सुनो, श्री हरिदास ठाकुर जी, अरे भैया पीठ पे जबरदस्त कोड़े पड़ रहे हैं, और कोड़े पड़ने वालों को कह रहे हैं अरे भैया तुम थक गए होगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, जब थोड़ी देर आराम करके फिर से फ्रेश हो जाओगे तो फिर से कोड़े मार लेना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर जब उन सिपाहियों ने कहा कि भैया हम तो मार रहे हैं पर तू मर नहीं रहा, जिस कारण हमें मार दिया जाएगा, तो हरिदास जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है। ये सहनशीलता का दम है कि वो कहते कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं इस क्षण ही मर जाता हूँ। ये सहनशीलता जिसमें पेशेंस हो, धैर्य हो, जो अब बिल्कुल भी लोगों के, परिस्थितियों के, किसी भी बात के इतना अधीन नहीं है कि तुरंत अपना आपा खो दे। सेकंड जो गुण श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में एक भक्त का बताया है, भक्त का लक्षण बनाया है, बताया है, वो क्या है बताओ? ये तो 99% लोग ही इसमें, शून्य इतम जगत सर्वम, जबर बड़ा वाला शून्य क्या है? समय का सदुपयोग। भैया फोन में जो ये इंस्टाग्राम रूपी दानव दैत्य आके बैठा है हम सबके, इससे फुर्सत मिले किसी को तो बताओ भैया, तो हम कोई समय का एक उचित उपयोग करने में सफल हो। मतलब भक्त के जीवन का एक एक क्षण बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं, एक वीडियो अपलोड करी और हर 3 सेकंड में जाके एक लाइक बढ़ा क्या, अरे कितनी रीच बढ़ी भैया, किसने कमेंट किया भैया। जीवन में क्या आपको लगता है आपको कितने लाइक मिले, कितनी फॉलोइंग हुई, कितने कमेंट मिले, इससे राधा रमन जी आपसे 1% भी प्रभावित होने वाले? अरे आपने सबके हित के लिए कुछ पोस्ट किया, बहुत बड़ी बात है, अब वो चला गया, अब उसको जाने दो और तुम अपने भक्ति में वापस आओ। हम क्या करते हैं, हम जीवन में कोई भी चीज में प्रवेश करते हैं तो बाकी सब चीजें भूल जाते हैं और उसी के ही होकर रह जाते हैं। पर यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं एक भक्त का ये लक्षण है कि वो इस दुनिया की कितनी बड़ी से बड़ी व्यस्तता में भी चला जाए, पर वो अपने समय को और अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ता, वो समय का सदुपयोग करता है, मतलब कि वो एक भी समय वेस्ट नहीं करता, वो हर समय हर क्षण सांस सांस पर अपना भजन करता है, वो अपने जीवन में अच्छे काम करता है, वो समय को बैलेंस करता है। हम क्या करते हैं, हम या तो पर्सनल लाइफ में ही गुड़ी मुड़ी होके रह जाते हैं और हमारी प्रोफेशनल लाइफ जीरो कर देते हैं, भक्ति लाइफ जीरो कर देते हैं, या अति इतनी भक्ति में कर देते हैं कि भैया करियर जीरो हो गया, मतलब फिर तो ऑप्शन ही नहीं है ना, फटे हाल में बाबा जी बन के डोलना पड़ेगा। क्योंकि देखो भक्ति कर ली तुमने, ना पढ़ाई करी, ना भजन की, ना करियर को देखा, ना परिवार को देखा, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ते। समय का सदुपयोग करने से अर्थ है एक भक्त में वो गुण होता है कि ही नोज हाउ टू बैलेंस हिज लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी भक्ति लाइफ जितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों, उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी एजुकेशनल लाइफ भी है, आपकी फैमिली लाइफ भी है। तो आपको अति, यहाँ पे हर शास्त्र में इसका प्रमाण है, अति सर्वत्र वर्जयते, आप किसी भी चीज की अति करोगे तो वो आपकी नष्ट ही होगी। तो हमें अपने जीवन में लाइफ को, अपने आसपास की चीजों को बैलेंस करके आगे चलना है। तीसरा, विरक्ति, वैराग्य। अगेन, वैराग्य डज नॉट मीन घर परिवार छोड़ दो, कपड़े पहनना छोड़ दो, सिर अपना बकेश उतार दो, आप सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाओ और वहां बैठ के भक्ति करो, पर ऐसी भक्ति बहुत दिन तक झिलेगी ना है बेटा। ऐसी भक्ति करने के लिए बड़ी तपस्या की आवश्यकता है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद जिस वैराग्य का वर्णन कर रहे हैं, वो वैराग्य क्या है? इंद्रिय संतुष्टि की वस्तुओं के प्रति पूर्ण उदासीनता, कि मतलब कि मैं जहां हूं, जैसा हूं, जिस भी चीजों के अंदर हूं, मेरे पास जो जो है मैं उसमें संतुष्ट हूं। मेरे जीवन में कोई भी जितनी बेसिक नीड है उतने का मैं प्रयास करता हूं, आगे राधा रमन लाल आपकी जैसी, जैसा कि मैं कहती हूँ भैया, अगर किसी के भाग्य में राधा रमन जी ने रानी बनना लिखा है, अरे भैया तुम कितनी कोशिश कर लो भिकानन बनाने की उसको, राधा रमन जी अपने आप चक्री ऐसी घुमाएंगे कि बार बार वो ऐश्वर्य उसके सामने आके खड़ा होगा। कोई हानि नहीं है अच्छे दिखने में, कोई हानि नहीं है अच्छे धोती कुर्ता पहनने में, अच्छे केश बनाने में, हानि ये है कि आप इन्हीं में ही उलझ के रह जाओ और अपने परम, अपने लक्षण से
विचलित हो जाओ। पर भगवान रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि विरक्त होना, वैराग्य होना, मतलब इस संसार की चीजों में अब अनासक्त होना, कि अब मुझे आपके प्रति कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। ठीक है, परिवार है, परिवार के संग जाना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, घूमना भी पड़ता है, सब कर रहे हैं हम, पर राधा रमाला इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ऊपरी देह का ये कर्तव्य, अंदर से तो हम हर समय केवल आपको ही याद करते हैं। चतुर्थ, चौथा लक्षण भक्त का क्या है? मान शून्यता। अरे भैया अब नहीं, इधर कान खोल के सुन लो, और क्लास के बाद जरा मुझे बताना किस किस में कितने कितने गुण है। भैया हम खुद ही बताएं तो हम तुमसे बड़ा जीरो है, अगर आप लोग इतना वाला जीरो तो हम इतना बड़ा वाला जीरो है जीवन में। तो ये चीजें ध्यान रखो, ये आपको जो अभिमान हम में, राधा रमन जी की जो हम पर कृपा हो रही है ना, उसके फल स्वरूप जो थोड़ी बहुत भक्ति जीवन में होने लगी है, कहीं वो भक्ति हमारे अभिमान में परिवर्तित ना हो जाए। इसीलिए आज ये जो भक्त के जो 9 गुण हैं, जो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने बताए हैं, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़े मैसेजेस आ रहे हैं कि माता जी हम तो बड़ी भक्ति करते हैं, हम तो बहुत बड़े सीनियर भक्त हैं। हमने कहा भैया सीनियर भक्त, ओ माय गॉड, लाइक आई मीन प्रभु जी, आई एम सेइंग राधे राधे एंड दंडवत प्रणाम टू यू, बिकॉज आई डोंट थिंक आई हैव द कैपेबिलिटी टू इवन कॉल माई सेल्फ अ भक्त। बिकॉज इमेजिन, सहनशीलता है हम लोगों में। जिस दिन पूर्ण सहनशीलता आ जाए ना, कि कोई तुम्हारे मुंह पर तुम्हें गारी भी दे गया पर तुम मुस्कुरा दी, उस दिन समझ लेना एक सीढ़ी ऊपर आयो केवल। फिर उसके बाद समय का सदुपयोग, आर वी यूटिलाइजिंग आवर टाइम इन द बेस्ट स्पिरिट? विरक्ति, हम इस संसार से जितने जुड़े हैं उतना कोई भी नहीं जुड़ा, ये संसार हम में ज्यादा है, हम दिखाते भगवान के ज्यादा है, पर अच्छे से अगर हमारा हमें डाइसेक्ट किया जाए ना, तो भगवान से ज्यादा संसार हमारे भीतर से निकलेगा। फिर चौथी चीज भगवान रूप गोस्वामी पाद ने क्या बताई है? वैराग्य। पंचम चीज जो है वो, सॉरी, चौथी, तीसरी चीज है वैराग्य, चौथी चीज है मान शून्यता। यहाँ पर तो भैया 3 माला होती है तो कॉलर खड़े हो जाते हैं। भैया यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं? झूठी प्रतिष्ठा का अभाव नहीं चाहिए। नहीं चाहिए लोगों के दंडवत, नहीं चाहिए लोगों के प्रणाम, नहीं चाहिए लोगों की। मैं आपको बताऊं, जब एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा हो जाती है ना, तब कहीं ना कहीं उसका भजन नष्ट होने लगता है। आप कहीं भी जाते हो, आप अपने मन से बैठ के राधा रमन जी के प्रांगण में बैठ के उनकी झांकी लेना चाहते हो, बताओ, आप झांकी ले रहे हो, लोग राधा रमन जी को छोड़ के आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। अरे भैया तुम क्या हमको अपराध कराओगे? राधा रमन जी कहेंगे, वाह बेटा, बड़े गुरु जी है गए हो तुम, हम परम गुरु, वंदे गुरुम चरणारविंद। मतलब भगवान कह रहे वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। मतलब हम तो जगत के गुरुओं के आले में बैठे हैं, और लोग हमको छोड़ के भैया तुम गुरु जी को प्रणाम करे। राधा रमन जी भी हंसते हैं, और कहीं ना कहीं तुम उस व्यक्ति का अपराध बनाते हो बेटा। तो जब जीवन में प्रतिष्ठा लोग जानने लग जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारे भजन को नष्ट करता है। क्योंकि देखो, अनायासी कोई व्यक्ति मंदिर में तुम्हें प्रणाम कर रहा है तो ये तुम्हारा अपराध बन रहा है। तुम देखो, ठाकुर जी को छोड़ के लोगों को यही बोलते हैं, भैया हमें प्रणाम मत करो, अरे भैया आगे जाओ, भैया अपराध बनता है, भैया प्रणाम मत करो। तो तुम्हारा जो वो डीप कनेक्ट, तो वैसे ठाकुर जी को देखो, हफ्ते में कुछ समय तो मिलता है उनसे भेंट करने का, उसमें भी जब तुम जाओ और बीच में इस प्रकार के व्यवधान आए ना, तो इतनी गुस्सा आती है ना। आई एम रियली सॉरी टू से, आई नो, लोग होते हैं महाराज जी को भी प्रणाम करते हैं, आते हैं, और लोग भी, आप जाते हो मंदिर में तो फ्रेंड्स दिखती हैं, सीनियर जूनियर सब जूनियर मीडियम डिवोटीज मिलते हैं, तो जूनियर वाले सीनियर्स को प्रणाम करते हैं, सीनियर वाले आशीर्वाद देते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, आयो तुम भी आयो, वेरी गुड। पर जब जब जीवन में इस प्रकार की मान, आपकी प्रतिष्ठा होने लगती है ना, तब तब आपका भजन नष्ट होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि भजन सबसे ज्यादा भजन किसका पुष्ट हुआ है? गोपियों का। क्यों? क्योंकि गोपियों का भजन गोपनशील है। आपका भजन जितना छुपा होगा, आपको बताऊं, अगर आपके आसपास लोगों को पता है ना कि आप 16 माला करते हो, पर एक्चुअल में आप 20 माला करते हो, तो राधा रमन जी तक आपकी वो 4 माला ही जाती है, क्योंकि बाकी 16 माला का क्रेडिट तो दुनिया ने दे दिया आपको। तो राधा रमन जी कहते हैं, ठीक है भैया, दुनिया दे रही है, मान वाहवाकार हो रही है, जय जयकार हो रही है, जय आनंद लो, हमारी क्या जरूरत है तुमको। पर जो तुम मौन रह के गुप्त रूप से, किसी को नहीं पता होता, केवल तुम और तुम्हारे राधा रमन को पता होता है, वो जो भजन है, गोपनशील भजन, वो ही राधा रमन जी तक सीधा पहुंचता है। तो पहला लक्षण सहनशीलता। सो वील वर्क ऑन ऑल दीज कैरेक्टर्स बच्चों, ओके।
भक्त के क्या लक्षण है और हम कहाँ खड़े होते हैं। अपना स्टैंडर्ड आज हम सब लोग थोड़ा तय कर लें कि हम अपने भक्ति के इस यात्रा में इस समय 9 में से 1 लक्षण, I mean out of 9 we are getting 1 marks, 2 marks, 3 marks, and to be honest I think I would score a 0 because there is lots to be done, there is lots to be worked upon. तो पहला हुआ सहनशीलता, दूसरा हुआ समय का सदुपयोग, तीसरा हुआ वैराग्य, चतुर्थ हुआ मान शून्यता, उसके बाद आशा बंध, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। मैंने कल की क्लास में भी कहा था, अपने जीवन में अगर सबसे ज्यादा खुश होना चाहते हो ना, अपने जीवन में सुबह उठने से लेकर पानी लेने तक अपने जीवन के हर कार्य में इंडिपेंडेंट हो जाओ। Stop expecting and being dependent on other people. You want to go to college, you want to go somewhere, learn how to drive, how to ride. Learn how to wash clothes, learn how to cook, do everything that आप पर्सनली अपनी लाइफ में जो जो चीजें करते हो, खाते हो, नहाते हो, जाते हो, आपको इन सब चीजों में जब तक आप किसी पर निर्भर रहोगे तब तक आप हमेशा दुखी रहोगे। अरे कहीं जाना है भैया ले जाओ, भैया छोड़ाओ, अब दूसरे भैया का जो भी मूड हो उसके तुम अधीन हो। भैया का अच्छा मूड है तुरंत छोड़ के आएगा, अरे यार तू दिमाग मत खा, तू जा अभी, अभी नहीं मैं छोड़ के आ रहा, बैठी रही 15 मिनट, और वो 15 मिनट तुम्हारा भी खून खोलता रहे और भैया भी कहे अरे भैया क्या ये मुसीबत चिपड़ गई है मुझे, अब मैं मेरा सोने का समय है, कह रही है छोड़ कर आओ। वाई डू यू, और यही दुख का कारण है बच्चों। जीवन में जब तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो जाओ फुल्ली 10,000%, कहाँ श्री राधा रमन लाल में राधा रमन जी क्या कहते हैं, ऐसी कोई कला नहीं है, तुम 64 कला संपन्न गुरु के चेले हो भैया। तो जब गुरु इतने श्रेष्ठ हैं तो चेले भी उतने श्रेष्ठ होने चाहिए। हमें भी अपने जीवन में एटलीस्ट वी शुड नो एटलीस्ट फ्यू थिंग्स टू कुक। अगर हम कहीं चले जाएं, कहीं पहुंच जाएं, तो ये जीवन का सबसे बड़ी मुसीबत नहीं बन जाए कि भैया खाएं क्या। बताओ, आपको पता है मैं साची कह रही हूँ, फोन पे कम से कम हफ्ते में 3-4 बार कितने बच्चों को पूरी रेसिपी समझानी पड़ती है। हॉस्टल्स में है, इधर उधर है, भैया हॉट प्लेट तो ले आए, खाना बनाए कैसे। मैंने कहा लाला तू तो मराएगो मुझे, देखो मतलब ऐसी भी स्थितियां। वाह, आपको अपने जीवन में अगर सच में प्रोग्रेस करना है ना, तो तुम्हें अपनी आशा को शून्य करना पड़ेगा, और जिससे प्रेम करते हो उससे प्रेम की आशा रखो। तुम्हारी डिमांड्स और डिजायर्स वो पूरी करे, इसकी आशा तो तुम्हारे लिए अपराधजनक है, पर जब तुम किसी से प्रेम करते हो उससे आशा नहीं हो, यह संभव है। आपका पति है, आपके बच्चे हैं, आप उनसे प्यार करते हो, उनके लिए इतना उद्यम करते हो, उनसे एक्सपेक्ट करना इज समथिंग विच इज वेरी नेचुरल, बट एक्सपेक्टेशन उतनी हो जितनी वो फुलफिल कर सके। हम जीवन में प्रेम कर लेते हैं किसी व्यक्ति से, और फिर हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल चीजों पे वही बोले, वैसी रिएक्ट करे, वैसे ही करे जैसा हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि हम चाहते हैं, दैट विल मेक मी फील गुड। भैया, तुम किसी बंदे से डील कर रहे हो कि तुम्हारे द्वारा डिजाइन किया हुआ कोई रोबोट। हर व्यक्ति अपने विवेक से, अपनी रियलाइजेशन से चीजों पर रिएक्ट करता है, अप्रिशिएट भी करता है। तुमने कोई चीज करी, किसी ने कहा ओ वाओ दिस इज ब्यूटीफुल, रियली रियली नाइस, और तुमने मुंह बना लिया, मैंने 10 घंटा बैठ के ये बनाया, बस वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड, दैट्स इट। तुम्हारा मूड खराब होता है कि नहीं होता भैया, बहुतों के साथ होता है। तुमने कोई चीज बड़े मन से करी हो, अब कोई व्यक्ति हो उदासीन ही हो तुम्हारे सामने, वो कहे अच्छा भैया वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास था, वेरी नाइस, बस तुम्हारे तो तोते उड़ जाएंगे कि भैया मैं पागल हूँ यहाँ पे 10 घंटे बैठ के तुम्हारे लिए दम आलू बनाई और तुमने कहा हाँ अच्छा है बस। तो तुम उसके मुंह पे ही पूरे दम आलू चिपका दोगे, जा तो आगे से कब बनाऊंगी नहीं तेरे लिए कुछ भी। होता कि नहीं होता। पर आपने जब आशा किसी से रख ली, तो आपके जीवन में दुख आएगा ही आएगा। आपने अपने मन से बनाया, राधा रमन जी को भोग लगाया, राधा रमन जी ने पा लिया, वो प्रसाद जो है उससे अच्छी और सुंदर कोई चीज हो ही नहीं सकती। पर जिस क्षण हमने आशाएं बांध ली उस क्षण ही देखो, और आशा अगर प्रेम में बांधते हो तो वो प्रेम नहीं है, वो सौदा है। मैं आज अपने बच्चों को हर चीज का त्याग कर कर अपना 100% दे रही हूँ, ये सोचकर कि आगे जाके, कई माताएं बोलती है ना, मैंने तुम्हारा इतना ध्यान रखा, बचपन में तुम्हारी एक एक चीज पूरी करी, तो भैया आपने ये करी क्यों, जिससे कि आप जब बूढ़े हो जाओ और हम बड़े हो जाए तो हम भी करें। ये संस्कार और प्रेम की बात है, हम करें
हम राधा रमन जी से एक्सपेक्ट करें, पर हम अपने प्रियजनों से ये सोचकर उनके लिए करें कि आज हम कर रहे हैं तो आगे जाके तुमको भी करना पड़ेगा। तो ये आशा भी आपको जीवन में केवल और केवल दुख का ही प्लेटर देने वाली है। अरे भैया, ये संसार दुखालय है। तुम इसमें कुछ भी करोगे, जुड़ाव करोगे, प्रयास करोगे, प्रेम करोगे, व्यवहार करोगे, कुछ भी करोगे, अंत तो गत्वा ये तुम्हें दुख ही देने वाली है। तो इसीलिए आशा ही परमम दुखम नैराश्यम। और नैराश्यम कैसे होगा, आशा से का परित्याग कैसे होगा भैया, जब तुम सेल्फ सफिशिएंट होगे, जब खुद चलाना आएगा, तभी तो दूसरों को बोलोगे ना, ठीक है नहीं छोड़ना तो मत छोड़, मैं खुद चली जाऊंगी। देन यू आर हैप्पी, यू आर नॉट लेट, यू आर डूइंग व्हाट यू वांट। भूख लगी है, मम्मी जब बनाएगी तो बनाएगी, मम्मी को भी पीड़ा, पर अगर खुद बनाना आता है तो भैया, हमने तो अपनी तथ्य लाली को भी दो चार चीजें सिखा दी हैं, भैया हमको तंग नहीं करना। कुछ असमय तुम्हें भूख लग रही है, खुद जाओ, फ्रिज खोलो, ब्रेड लो, ये बनाओ, खाओ, आनंद। तो अपने जीवन में इंडिपेंडेंट हो जाओ। उसके बाद भक्त का नेक्स्ट लक्षण क्या है, षष्ठम, सुमत कंठा। सुमत कंठा मतलब अपना लक्ष्य, अर्थात श्री राधा रमन की सेवा प्राप्त करने की सर्वोच्च उत्कंठा। हमारे जीवन की हर एक चीज क्यों कर रहे हैं हम, राधा रमन जी आप चाहिए। बच्चों को उठा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, घर परिवार की सेवा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कोई संसार में बड़ी उपलब्धि चाहिए, अपने पति से, बच्चों से, परिवार से कोई अप्रिसिएशन चाहिए ना। राधा रमन जी, आपने जो रोल दिया उसको बेस्ट परफॉर्म कर रही हूँ, एंड अपने जीवन में बेस्ट परफॉर्मेंस का रोल, जो अवार्ड है वो मुझे चाहिए, इसीलिए कर रही हूँ। और जब ये अवार्ड मुझे मिलेगा, उसको देने के लिए भैया चीफ गेस्ट को तो आना ही पड़ेगा। तो चीफ गेस्ट कौन है हमारे जीवन के, श्री राधा रमन लाल। तो अपने जीवन में ये उत्कंठा, हर क्षण आपको ये स्मरण में रहे कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, राधा रमन लाल आपके लिए। मैं ये क्यों खा रही हूँ, राधा रमन लाल आपके लिए। हमारे जीवन में एक क्षण भी, एक छोटी से छोटी चीज भी ऐसी हमारे द्वारा न की जाए जिसमें राधा रमन जी की प्राप्ति की उत्कंठा हमें ना हो। उसके बाद सप्तम जो गुण है एक भक्त का, वो है नाम गाने सदा रुचि ही। तुम कभी भी उसको देख लो, अटेंटिवली, इन अटेंटिवली, वो अपने होश में होगा, किसी और चिंतन में होगा, पर वो सदा भगवान का नाम गान करेगा। आपको पता है मेरे जीवन में, जैसे देखिए, मैं अपने क्लास में इन अ वेरी इनफॉर्मल वे अपनी सारी रियलाइजेशन आप सबसे शेयर करती हूँ। तो मेरी लाइफ की एक और बड़ी सुंदर रियलाइजेशन, और ये मुझे बड़ा आनंद देती है, कि जब जब मेरे घर में कोई उपलब्धि होती है, जैसे आपको एग्जांपल दूं, एक ही मेरे व्यवहार और मेरे संसार के जो एग्जांपल्स हैं उन्हीं को ही रिलेट करके मैं आपको दे सकती हूँ, जिससे कहीं ना कहीं आप भी रिलेट करोगे। तो मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि क्या लगती है, कि जब भी मेरे बालक मुझसे फोन लेते हैं, ये चीज अनसेड है, ये ना मैंने कभी उनसे कही, ना उन्होंने मुझसे कभी कही। तो हमारा निमाई दादा भी है, तथ्य लाली भी है, चैतन्य भी है। तो जब भी वो आईपैड में या सीडी पर या टीवी पर कुछ भी प्ले करते हैं, उसमें राधा रमन लाल होते हैं। ये एक अनसेड है, इट गिव्स मी सो मच स्ट्रेंथ। हमारे, मेरी लाली ने अभी एक रेस के अंदर मेडल जीता, अनसेड, इट ब्रिंग्स मी सो मच कॉन्फिडेंस, सो मच स्ट्रेंथ, कि कहीं ना कहीं उसको पता है कि ये उस राधा रमन जी से। तो मोमेंट भी रीच बैक होम, तो मेडल सबसे पहले जाके राधा रमन जी के चित्रपट पर उसने स्वयं पहनाया। उसको कभी कोई, हमने एक चीज देखी जिसमें उसको डर लग गया, तो उसने क्या बोला, राधा रमन लाल मुझे आप मेरे साथ रहना, सोने से पहले राधा रमन जी के चित्र पर। मतलब हम पूर्णतः अपनी उपलब्धियों में भी, अपने वीक पॉइंट्स में भी, अपने क्रेजीनेस में भी, अपनी हर चीज में राधा रमन जी को अपने बिल्कुल संग अनुभव करें, कि राधा रमन जी आप कुछ बहुत अच्छा हुआ, राधा रमन लाल की जय, बहुत डर लग रहा है, राधा रमन लाल प्लीज मेरे साथ रहना, जीवन में कठिनाई है, राधा रमन लाल प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ टू कम ओवर इट। हम जब अपने जीवन में हर समय भगवान को याद करते हैं, तो स्वतः उनके नाम गाने में भी सदा हमारी रुचि रहती है। नाम गाने में रुचि का अर्थ है डेलिब्रेट महामंत्र नहीं करना, अनइंटेंशनली समय थोड़ी थोड़ी देर में राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, अपने आप आपके भीतर से राधा रमन लाल का नाम आए। अपने इष्ट देव अर्थात श्री राधा रमन का नाम इतना अधिक प्रिय लगने लगे,
मतलब इस नाम को लेके आपको इतनी पॉजिटिविटी, इतना कॉन्फिडेंस आने लगे कि उसको गाने एवं रटन की नित्य रुचि हो जाए। कि आपको गाड़ी में चढ़ रहे हैं तो राधा रमन लाल, गाड़ी से उतर रहे हैं हे राधा रमन लाल, गिर गए हो राधा रमन लाल, खुशी हो राधा रमन लाल। मतलब आपके जीवन में उस नाम से आपको इतनी ऊर्जा मिलने लगे कि आपको उसका नाम बार बार लेने की आदत बन जाए आपकी। थोड़ी थोड़ी देर में राधा रमन लाल, व्हाट्स हैपनिंग, राधा रमन लाल प्लीज ये करो, राधा रमन लाल आज की क्लास अच्छी करा देना, आज मैंने कोई तैयारी नहीं करी है, राधा रमन लाल आज की क्लास में मेरी जो भीतर जो संशय है उसका कहीं ना कहीं निवारण करा देना। जब हम राधा रमन जी को बार बार अपना सहायक बनाते हैं ना, सोचो आप बार बार किसी को पुकारोगे, एक बार नहीं सुनेगा, दो बार हम दे कृपा इधर आओ, कृपा नहीं आएगी, कृपा इधर आओ, नहीं कृपा इधर आओ, फिर थोड़े कृपा इधर आओ, कृपा भी कहेगी अरे भैया बताओ, हाँ हाँ, आ गई मैं, क्या चाहिए बताओ, ये करो, करती हूँ भैया अभी करती हूँ। तो अगर आप इसको उस तरह से भी देखें तो बार बार राधा रमन को जब कोई पुकारता है तो राधा रमन जी कुछ भी कर रहे होते हैं तो एक क्षण को ध्यान राधा रमन जी का वहां जाता है, अरे इसने पुकारा, अरे इसने नाम लिया, अरे फिर बुला रही है, अरे फिर बुला, और फिर ये ऐसा क्या होता है एंड में कि राधा रमन लाल को आना ही पड़ता है, कैसे, किसी ना किसी रूप में, किसी ना, चाहे एक मक्खी के रूप में क्यों ना आए, अरे राधा रमन लाल है किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो आकर आपका दर्शन करते अवश्य ही हैं। ये मेरे जीवन का बिलीफ है कि ऐसा मेरे जीवन का एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन राधा रमन लाल मुझे मिलने नहीं आते। कभी आते हैं गैया के रूप में, कभी आते हैं किसी वैष्णव के रूप में, कभी आते हैं किसी अनएक्सपेक्टेड हैप्पी न्यूज के रूप में, कभी आते, कभी मन बड़ा ऐसे विचलित हो रहा होता है ना, तो फिर आंखें ढूंढती है ठाकुर जी मुझे मालूम है मैं उदास हूं और आप नहीं आओ, ऐसा हो ही ना सके, फिर ना आंखें घूमती है कोई चीज ऐसे चल रही है, कोई चीज तो भाव इतना प्रबल हो जाता है कि आस पास घूमते हुए एक छोटे से चैंटा में भी राधा रमन लाल का अनुभव होने लगता है। ठाकुर जी आप आ गए ना, ये आप ही चल रहे हो ना, मुझे मालूम है आप मुझे अकेला छोड़ ही नहीं सके, और वो भाव, वो कॉन्फिडेंस, वो प्रेम आपके जीवन को मैं बताती हूँ आनंदित हो जाते हो आप, आपके जीवन की कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। तो अगला क्या था, नाम गाने की सदा रुचि। उसके बाद अष्टम जो गुण है भक्त का, वो क्या है, आसक्ति तद गुणाख्याने, मतलब अपने प्रभु के गुणों का गान करने एवं वर्णन करने की भीतर से प्रगाढ़ आसक्ति हो। बताओ, आप कोई भक्त हो, आप सब बैठे हो और अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हो तो लोग, कोई लुई विटॉन की बात करता है, कोई हम थाईलैंड जा रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो तुम्हारे मन से भी फूटता है ना अंदर से, अरे यार मैं वृंदावन जा रही हूँ अगले महीने, मालूम है राधा रमन जी के दर्शन करूंगी, परिक्रमा दूंगी, वहां पर गुरुदेव है उनके चरणाश्रित होके उनको प्रणाम करूंगी, बता मैं इतना कुछ करने वाली हूँ। तुम जानते हो राधा रमन जी कौन है, स्वयंभू राधा रमन लाल है, कोई सहज नहीं, 500 साल पहले अग्नि जली थी राधा रमन मंदिर से, वहीं से आपको कोई छेड़ दे बस। कहते हैं ना जो लोग कोई अपने पति से प्रेम करता है या कोई और किसी अन्य चीज से प्रेम करता है, तो जैसे ही, जैसे कोई माता का बड़ा गुणी बच्चा हो, तो जब भी वो और माताओं के संग बैठती है तो क्या होता है, जैसे वो बैठती है तो कहती है मेरा बेटा तो नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर है, माना तुम्हें पता है कुछ, मतलब क्या बताऊं, मैं लास्ट मैच में तो इतना धो धो के हराया मेरे ऑपोजिट ओपोनेंट को, मजा ही आ गया। अच्छा तुम्हारा बेटा क्या करता है, अच्छा अभी खेलना शुरू, कोई बात नहीं, मेरे बेटे से मिला दूंगी, वो बहुत उसको ट्रेन कर देगा। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो और उसके बारे में कोई तुमसे छेड़ दे, कोई छेड़े भी ना है, तो तुम्हारे अंदर से उबाल मचता है कि ये सब अपनी अपनी रुचि की चीजें बता रहे हैं, कोई थाईलैंड की स्टोरीज बता रहा है, कोई इधर की स्टोरी बता रहा है, मैं भी अपनी राधा रमन जी की स्टोरी बताऊं ना। तो उस व्यक्ति के भक्त कौन है जिसके भीतर से ना चींटियां उठे कि मैं राधा रमन जी की किसी से बात करूं, किसी से राधा रमन जी के बारे में डिस्कशन करूं। आज राधा रमन जी की झांकी ली, राधा रमन जी के 4 दांत दिख रहे, तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड को दर्शन भेजे, फोन किया, अरे यार देखा ठाकुर जी के 4 दंतावली दिख रहे हैं, ना जाने यार ठाकुर जी किस बात से इतने प्रसन्न है भैया, ये तो ऐसा, ऐसी मुस्कुराहट है इनकी क्या कहूं, मुस्कुराते हो तो जी उठते हैं मरने वाले, ऐसी मुस्कुराहट है भैया, मुस्कुराहट ही तेरी जीते जी कर दे मरन,
ऐसे हमारे राधा रमन लाल की मुस्कुराहट, भैया मैं तो खुद ही राधा रमन जी में फिसल जाऊं। न जाने आज क्या क्लास में चल ले आए, पर सोचा था इट्स गोना बी अ वेरी क्रिस्प सेशन, आज भगवत गीता फिर राधे राधे है जाएगी हमको लग रहा है। पर जल्दी से, क्योंकि आजकल मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि माता जी आप हम ये करते हैं, हम इतना करते हैं, आप बताइए हम सीनियर डिवोटी की कैटेगरी में है, मीडियम या सब जूनियर या जूनियर, आई डोंट नो। भैया मेरा तो दिमाग माथा फिर जाता है। मैं निवेदन करूं मुझसे ये प्रश्न मत पूछा करो, क्योंकि अगर तुम डिवोटी हो, तो अगर डिवोटी अपने आप को कह रहे हो, तो डिवोटी का अर्थ है जो हर एक उपाधि से मुक्त हो चुका है। वो कोई जूनियर सीनियर सब जूनियर एलिवेटेड नॉन एलिवेटेड स्टार्टर नहीं होता। डिवोटी केवल डिवोटी होता है। डिवोटी केवल राधा रमन का प्रिय होता है, जो राधा रमन जी के लिए होता है और जिसके लिए श्री राधा रमन लाल होते हैं। इसीलिए डिवोटी है, और फिर भी सीनियर जूनियर है तो केवल डिवोटी है, पर डिवोटी है ना है। पर अगर असली में राधा रमणीय है, तो भी ऑनेस्ट, तो आप सब उपाधि से ऊपर आ जाते हो। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कोई आपको प्रणाम कर रहा है या कोई देख के आपको टेढ़ा मुंह बना रहा है, आप कहते हो भैया तू मजे में रहे, मैं अपने मजे में हूँ, चिंता की क्या बात। और फिर नवम गुण जो लक्षण एक भक्त का बताया गया है, बड़ा सुंदर है। प्रीतिस तद वसति स्थले, मतलब भगवान के धाम जैसे श्री वृंदावन धाम से एवं वृंदावन वास करने की प्रीति हो। अब बताओ आप में से कितने कितने लोग कहते हैं मैया हमको अपने पास बुला लो, हमको वृंदावन ही रहना है, हमको नहीं रहना यहाँ पर, हम बस वृंदावन में रहना चाहते हैं। बेटा सबसे पहली बात एक चीज अपने जीवन में ध्यान कर लो, वृंदावन केवल ब्रज केवल 84 कोस में सीमित नहीं है। ये बात सबसे बड़ा सत्य है। वृंदावन श्री जी को हृदय है, और श्री जी हमारे हृदय में है, तो वृंदावन भी हमारे हृदय में है। हम जहां हैं वहां वृंदावन है। ऐसा सहज नहीं है, कईयों के लिए तो साल साल हो जाते हैं वृंदावन नहीं जाते। इसका क्या अर्थ है कि राधा रमन जी आपको प्यार नहीं करते? अरे भैया जिससे राधा रमन जी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, उसके संग वृंदावन भेज देते हैं, उसको वृंदावन नहीं आना पड़ता, उसके हृदय में वृंदावन हो जाता है। वो जहां बैठता है जहां उठता है वहां हरि नाम चलता है, वहां राधा रमन जी की चर्चा चलती है। तो अपने जीवन में वृंदावन नहीं पहुंच पा रहे, इसके दुख से मुक्त हो जाओ, बल्कि जहां हो उसको ही वृंदावन बना दो। ये तुम में सामर्थ्य है, तुम राधा रमणीय हो, तुम में वो राधा रमन जी की दृष्टि है कि राधा रमन जी जहां पर भी तुम जाओगे, वहां पर ही राधा रमन जी अपने आले को बना लेंगे, वहीं पर आके राधा रमन जी का प्रांगण बन जाएगा। केवल दृष्टि का अंतर है। मैं जब गुड़गांव आई बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेरे तो बेटा बिल्कुल आग से रो रो के मैंने सुजा ली। मैंने कहा ये तो क्या ही हो गया, मैं वृंदावन लोग सब छोड़ के आते हैं और मैं वृंदावन छोड़ के बताओ कहाँ जा रही हूँ। आज मुझे पता चलता है कि वृंदावन को वृंदावन से बाहर आना था, वृंदावन को सचल वृंदावन बनना था, निमाई पाठशाला केंद्र के माध्यम से, निमाई पाठशाला क्लासेस के क्या ये वृंदावन नहीं है? बताओ, राधा रमन जी की इतनी चर्चा तुम प्रांगण में खड़े होकर ना कर सको जितनी हम लोग राधा रमन जी की चर्चा इस 1 घंटे में कर लें, तो क्या ये वृंदावन से कम आनंद देता है? क्या राधा की आप जो अंदर फील करते हो क्लास के दौरान, क्या आपको वृंदावन जाके भी कुछ ऐसा फील नहीं होता? मुझे तो आप सबको देखकर ऐसा लगता है कि राधा रमन जी न जाने कितने मुकुट धारण करके, कितने मखौटे धारण करके मेरे सामने बैठे हैं। वृंदावन में तो केवल एक राधा रमन मुझे मिलते हैं, पर यहाँ पर देखो 450 राधा रमन मेरे सामने खड़े हैं। मेरे आनंद की कोई सीमा ना है बच्चों। इसीलिए जो भगवान से सत्य प्रेम करता है, वो अपने जीवन के अभावों में भी उसको आनंद में उसको परिवर्तित कर लेता है। तो प्रीतिस तद वसति स्थले, मतलब जो वो जहां होता है, जिस भी स्थान में होता है, वो वृंदावन ही बन जाता है। उसकी सतत वृंदावन में रहने की, वृंदावन जाने की इच्छा होती, अपने इष्ट के धाम, मतलब कि जो आपके इष्ट है, वो जिस धाम में वो विराजित है, वहां जाने की उसकी सदा रुचि रहती है। तो ये 9 गुण है बच्चों एक भक्त के, जो आपको, जिसमें से अगर एक भी आपने अपने जीवन में अच्छे से उतार लिया है, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, हमने भक्ति मार्ग पर चलना प्रारंभ किया है। अगर आप में सहनशीलता है, अगर आप में समय का सदुपयोग करने की समझ है, अगर आपके पास इस संसार के प्रति विरक्ति है, अगर आपके हृदय में मान के प्रति शून्यता है, मुझे कोई मान नहीं चाहिए, अब
पंचम बोला है आशा बंद, आशा ही परमम दुखम नहीं राष्ट्रम ही परमम सुखम। जो इस परम सत्य से परिचित हो चुका है, जो अपने लक्ष्य को, श्री राधा रमन देव जी के चरणार विंद की प्राप्ति को सबसे बड़ा अपने जीवन में लक्ष्य मानता है, जो अपने इष्ट देव के, अपने इष्ट देव अर्थात श्री राधा रमन लाल के नाम का इतना अधिक प्रिय उसको लगने लगता है कि सहज ही अपने आप ही समय समय पर उसके मुख से कई कहते हैं कि तकिया कलाम, तकिया कलाम बोलते कि नहीं बोलते? कई लोग बार बार कुछ करते ना, कई लोग जिनको मतलब कई लोगों के बहुत सारे तकिया कलाम होते हैं, वैसे हमको एक अभी स्मरण में नहीं आ रहा है, जैसे किसी का होता है कुछ भी तकिया कलाम बार बार थोड़े थोड़े समय में राधे 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 राधे, ये तकिया कलाम हो जाए। अरे भैया राधे राधे तुम क्या बोलते हो, अरे भैया राधे राधे, अरे भैया राधे राधे, अरे भैया राधे राधे। तो कई लोगों का तकिया कलाम ऐसा बन जाता है कि जीवन में हर चीज नाम बन जाती है, और आखिरी जो है वो है भगवान के धाम के प्रति उनकी रुचि। तो ये 9 लक्षण वाला जो भक्त है वो अपने आप को भगवान का भक्त कह सकता है, और उसकी भगवान, ये हम चलो ये तुम छोड़ो कि हम उसको भक्त कह सकते हैं, भगवान इन 9 लक्षणों वाले युक्त, 9 लक्षणों से युक्त व्यक्ति को ही अपना भक्त मानते हैं। ये भक्ति किसी के जीवन में है, वो कैसे प्रमाणित होगी? जब ये 9 चीजें आपके जीवन में घटना प्रारंभ हो जाए। पूरी तरह उतर गई हैं ये तो चलो, इट्स टू मच टू आस्क फॉर, बट ये चीजें हमारे जीवन में, माँ पहले मैं बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था, अब थोड़ा धैर्य आ रहा है, अब इतना मैं प्रॉम्प्ट नहीं हूं, मैं इतना ज्यादा फ्रिजाइल नहीं हूं। माँ अब मेरे जीवन में राधा रमन जी के प्रति ऐसा लगता है पूरा दिन कर सब कुछ रही हूं, पर मन राधा रमन जी में ही अटका है। मतलब जब इस प्रकार के हाव भाव परिवर्तन होने लगे, तब कहीं जाके अपने आप को भक्त कहना प्रारंभ करिएगा। इसीलिए बड़े सुंदर ये 9 जो लक्षण है श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताए हैं, जिनका आश्रय हम सभी लोग अवश्य लें। आइए जल्दी से अविलंबित रूप से हम विष्णु सहस्त्र नाम में प्रवेश करते हैं। श्रीमद भगवत गीता के सत्र को हम लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु के जो 9 लक्षण एक भक्त के हैं उसके में हम लोगों ने उसको यूटिलाइज किया। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में हम लोग प्रथम 4 श्लोक इस क्लास में कर चुके हैं, राइट? और मैं जल्दी से, आज केवल एक ही बालक बम्पर सब के सब श्लोक सुनाएगा मुझे, कौन है वो? देखो स्क्रीन नहीं बंद करना, पिटाई करूंगी मैं। अच्छा आप लोगों को एक और बात बतानी थी, वैसे तो नहीं बतानी थी पर बता रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कल भी ये चीज बता दी कि नेक्स्ट ट्यूसडे क्लास में देयर इज गोइंग टू बी अ टेस्ट, जिसमें हमने विष्णु सहस्त्र नाम के अभी तक जितने भी श्लोक किए हैं, ध्यान के श्लोक किए हैं अर्थ सहित, इसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा, एंड यू अगेन हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू विन समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव कमिंग फ्रॉम श्री राधा रमन लाल। निमाई पाठशाला की कोई भी वस्तु आप खरीद नहीं सकते, नहीं सकते और नहीं सकते, चाहे 3 गुना पैसे क्यों ना दो। हमको बहुत बच्चे कह रहे माता जी हमको भी इत्र चाहिए, हमको भी कीरिंग चाहिए। हमने कहा इसके लिए तो आपको श्लोक याद करने पड़ेंगे, क्लास में आना पड़ेगा, तभी आप इन चीजों को जीत सकते हैं, इसको आपने जीवन में इसको विन कर सकते हैं। तो आप सबको वो अवसर फिर से मिल रहा है, जिनको चीजें नहीं मिली, पर ये चीज नहीं है, it is not the same thing, what you're going to get something very different and very new, which you will going to get as a gift for learning। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर, वैसे तो ये सरप्राइज टेस्ट था सच्ची बताऊं तो, बट एज मदर टेक्स ओवर the teacher, so I'm telling you prior that next Tuesday please be prepared with the first 6 shlokas of Vishnu Sahasranam and the 5 shlokas of ध्यान। मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, and by कुछ भी I mean कुछ भी फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, ठीक है? ये मत कहना मैं आपने ये पूछ लिया, वो नहीं बताया, ये नहीं बताया, ओके? तो आइए आज हम जल्दी से, मैं वत्सल से प्रार्थना करूंगी कि ध्यान के 5 श्लोकों का गान करें। राधे राधे मैया, दंडवत प्रणाम। राधे राधे लाला। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमः समस्तभूतानां
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वत्सल यस्य श्लोक में तीन मात्रेण चार त्रुटियां बेटा। जन्म वत्सल, संसार हाँ जी वत्सल, भैया। जो शांताकारम है इसमें तीन चार त्रुटियां हैं बेटा उच्चारण में। बिकॉज आई नो यू हैव अ परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन। उसको हम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुम भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम सर्वलोकैकनाथम। सर्वलोकैकनाथम। बहुत सुंदर वत्सल। नेक्स्ट श्लोक सुनाएंगी दिव्या जहांगीर जी। यस्य स्मरण मात्रेण यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार। श्री राधे प्लीज बाकी सब म्यूट रखिए। हे भगवान, इतने लोगों ने अनम्यूट कर रखा है। म्यूट करिए अपने आप को सभी लोग। दिव्या, कामना जी प्लीज, कामना मित्तल जी म्यूट करिए। हाँ जी जी दिव्या। तस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्समे वैष्णवे प्रभ वैष्णवे। वैष्णवे नहीं, नहीं नहीं वैष्णवे नहीं है। वैष्णव श्रेष्ठ है विष्णु। विमुच्यते नमस्तस्मै नमस्ते विष्णवे प्रभ विष्णवे। प्रभ वैष्णवे विष्णवे, विष्णवे। यस। वे नहीं वी, वे नहीं वी, बोलो वी। वी वी, वी हाँ। विष्णवे प्रभ विष्णवे। विष्णवे। ठीक है, वेरी गुड बेटा। शंकर नेक्स्ट लोक। वेरी गुड दिव्या। वासुदेवाय। हाँ शंकर, तुम्हारी आवाज लड़की जैसी कैसे हो रही है भाई? गौरी मिश्रा जी प्लीज म्यूट करिए। शंकर, बुखार आ गया तुझे तो याद नहीं किया? बोला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है। अच्छा शंकर क्लास नहीं छोड़ने गायब हो गया, हे भगवान। अच्छा वेरी नेक्स्ट सॉरी लोग। माँ, बुखार था हाँ ना तो नहीं रन हो पाया। तो करियो बच्चे लर्न, ओके। पक्का माँ रविवार को सुना दूंगा। वेरी गुड। माही। राधे राधे मैया। राधे राधे, जल्दी जल्दी करो। एक तो भगवत गीता नहीं करी है, ऊपर से बहुत टाइम निकल गया है। कल भी 1.5 घंटे में क्लास खत्म हुई है, मेरी डांट पड़ी है मुझे महाराज जी से। नमः समस्त जल्दी करो। भूतानां नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूविते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। वेरी गुड। तन्वी चावला जी। ओ ओम राधे राधे भैया। ओम राधे राधे। ओम विश ओम विश्वम विष्णुर्विशिष्टकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभृद भावो भूतात्मा भूत भावना। वेरी गुड, तन्वी ने याद किया, आई कैन सी। वेरी गुड तन्वी। अर्चना बीबी जी। भूतात्मा भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्यय पुरुष है साक्षी क्षेत्रज्ञ अक्षर एव च। संधि नहीं करनी बीबी जी। क्षेत्रज्ञोशर एवच। क्षेत्रज्ञ भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोशर एव च। मुझे पता है आपको सहस्त्र नाम याद हैं, इसीलिए आप संधि कर रही हैं। पर हम संधि नहीं करेंगे क्योंकि ये स्तोत्र है, ये सहस्त्र नाम नहीं है। ठीक है बीबी जी, मुझे मालूम है आपको कंठस्थ है सहस्त्र नाम। अनुष्का पांडे। अनुष्का पांडे जिसने ग्रीन कलर की कुर्ती पहनी है, जो अपने अभी हंस रही है, जिसने एयरपॉड्स लगाए हैं, और कोई अनुष्का अनम्यूट नहीं करेगी। अनुष्का पांडे। तेरी माँ मेरी राधे क्लास राधे में कोई और नाम रख दो, क्योंकि जब भी मैं गाने लगती हूँ कोई ना कोई अनम्यूट हो जाता है। हाँ जी। योगो योग योग नेता पुरुष प्रधान प्रधान पुरुषेश्वर प्रधान पुरुषेश्वरः नरसिंह बभो नारसिंह नारसिंह बभो श्रीमान केशव पुरुषेश पुरुष पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। वेरी गुड, आपने याद किया, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। वेरी गुड। लास्ट श्लोक आज की क्लास का, गौरी मिश्रा जी सुनाएंगे। अनम्यूट करोगे बच्चे? अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट।
मुझे जो याद है मैं वही बता दूं। नहीं, अभी मेरी कल पहली नहीं क्लास होता। थी। अभी कल मेरी पहली क्लास। मैंने आपका कल ही बहुत ज्वाइन बहुत किया है। स्वागत है बच्चे। आई वेलकम यू टू निमाई हाँ, पाठशाला। राधे एंड राधे। आई होप कि निमाई पाठशाला आपके लिए बड़ी प्रोग्रेसिव हो और आप बहुत स्वीट हो। आपने हमको भी बहुत जोर से हंसाया, बहुत जोर से हंसी आई, मैंने कंट्रोल कर लिया, सच्ची बता रही हूँ। रुचि अग्रवाल जी, म्यूट कर लो बच्चे प्लीज। राधे राधे मैया। भैया सर्व सर्व शर्व शिव स्थान ही सुनाना है। सर्व सर्व शिव स्थानुर भूतादानिर्धिर्वयः भूतादिर्निधिरव्ययः भूतादिर्निर्धिर्वयः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। आरती जी दोबारा गाएंगी, फिर हम जल्दी से नेक्स्ट श्लोक की तरफ जाएंगे। जल्दी रुचि जी अच्छे से उच्चारण करो। मी 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 मी। हे भगवान, अब ये कौन बिल्ली आ गई क्लास में। धीरज म्यूट रखो। जल्दी सुनाओ बेटा। आरती संध्या विशिष्टि सुनाइए। चलो वो आगे बढ़ के हाथ कर रही हैं। भैया उधर करो क्लास में, मैं बाहर निकाल दूंगी क्लास से। कौन है ये। राधे राधे भैया। राधे राधे बेटा, एक सेकंड रुको। ये शायद कोई लाली ने अपने आप को, छोटी बच्ची ने अनम्यूट कर लिया। हाँ जी अब सुनाओ। सर्व सर्व शिवासाणु भूतार्धी निर्धर्वेया भरता नहीं है, संभव भुरता नहीं भुरता नहीं बनाना है बच्चे, भरता बनाना है। उच्चारण और अच्छा करेंगे बच्चे। सर्व शर्व शिव स्थानुर भूतादिर्निधिरव्ययः भूता संभवो भावनो भर्ता प्रभा प्रभीश्वरः। बोलो सर्वः। सर्वः मैं खुद ही श्लोक भूल गई हूँ। संभवो भावनो। सुनो, सर्वः बोलो। सर्वः शर्वः शर्वः शिवस्थानुर शिवस्थाणु शिवस्थानुर शिवस्थानुर भूतादिर भूतादिर निधिरव्ययः निधिरव्यः संभवो संभवो भावनो भरतः भावनो भर्तः प्रभवः 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 प्रभुरीश्वरः। प्रभुरीश्वरः। ओके, वेरी गुड ट्राई बेटा। आज मुझे आनंद आ रहा है, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, कम से कम कोशिश। नो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बच्चे। आप क्लास में कुछ गिने हुए आई थिंक 50 बच्चे होंगे जो याद करके आए हैं। तो आप इसको बहुत वेरी गुड बेटा। संध्या आई एम क्लैपिंग फॉर यू। आपने अपनी लाली को भी क्लास में बिठाया एंड दैट मेक्स मी फील वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। जल्दी से लेट्स गो बैक एंड लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोक ऑफ श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र विच इज गोइंग टू बी ऑन योर स्क्रीन्स। स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनाधिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। तो अभी तक हमने 36 नेम्स भगवान श्री विष्णु के प्रथम 4 श्लोकों में करे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी 37th श्लोक, और वो क्या है। स्वयंभू। स्वयंभू मतलब सेल्फ मैनिफेस्टेड, जो जन्म नहीं लेते, जो केवल अपनी इच्छा से स्वयंभू प्रकट होते हैं। भगवान को जन्म लेना कोई अनिवार्य बात नहीं है, पर भगवान की जब जब इच्छा होती है तो कभी कभी सची मैया के गर्भ से, कभी कभी शालिग्राम जी से, कभी कभी खंबे से। तो जैसे जैसे भगवान की इच्छा होती है वो स्वयंभू प्रकट है जाते हैं। तो ये केवल भगवान का ही गुण है कि वो स्वयंभू है। उसके बाद क्या है। शंभुरादित्य, अगला है शंभु। शंभु मतलब भक्तों के लिए सुख उत्पन्न करने वाले। देखिए भगवान का सतत प्रयास हमको सुखी करना नहीं है, ये बात साची है। भगवान का सतत प्रयास उस वस्तु के लिए है जो भगवान को हमसे और हमको भगवान से जोड़ेगी। भगवान इज वेरी डेस्परेट फॉर ऑल हिज अंशीज टू कम बैक टू हिम,
बट हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स होकर अपने जीवन से डेविएट हो जाते हैं कि भगवान कोशिश करते जा रहे हैं, मीडियम माध्यम बना रहे हैं, पर हम उसका परित्याग करके संसार में उलझते जा रहे हैं। तो भगवान भक्तों का सुख का विचार नहीं करते, भगवान भक्तों के हित का विचार करते हैं। और एक भक्त का हित कहाँ है? कि उसकी जो अपूर्णता है वो पूर्णता को प्राप्त हो जाए, जो वो इनकम्प्लीट है वो भगवान से मिलकर कंप्लीट हो जाए। तो स्वयंभू सेल्फ मैनिफेस्टेशन, शंभु जो भक्तों के अधीन है, जो सदा भक्तों के हित के लिए विचार करते हैं। और फिर आदित्य, द्वादश आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य, तो द्वादश आदित्यों में जो विष्णु नाम के आदित्य है वो कौन है? भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री राधा रमन। फिर 40वां नाम है पुष्कराक्ष। पुष्कराक्ष मतलब कमल के समान नेत्र वाले, जो जिनके जो नेत्र हैं वो कमल पद्म के समान है, इतने सुंदर उनके कमल समान नेत्रों वाले। 41वां नाम है महास्वन। महास्वन मतलब वेद रूप अत्यंत महान घोष वाले। वेद किसे कहते हैं? वेद स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। तो वेद रूप अत्यंत महान घोष वाले मतलब जिन्होंने अपने बारे में विस्तृत रूप से बताने के लिए ही अपने आप का एक रूप वेदों के रूप में हम सबको उपलब्ध किया है। मतलब वेद रूप अत्यंत महान घोष वाले, जो अपने गुणों की, अपने लीलाओं का महाघोष कर रहे हैं वेदों के माध्यम, जिन्होंने वेदों का ही स्वरूप धारण किया है। उसके बाद है अनादि। अनादि निधन, निधन मरना, कहते ना इनका निधन हो गया। और अनादि जिनका कोई प्रारंभ नहीं है, अनादि सनातन हमेशा से जो है, आदि काल से जो है। तो भगवान कौन है? अनादि निधन, मतलब कि जन्म और मृत्यु से रहित, जिनका ना कोई आदि है, जिनका ना कोई स्टार्टिंग है और ना ही जिनकी कभी कोई मृत्यु है। उसके बाद धाता। धाता जो धारण करता है, ये पृथ्वी हमें धारण करती है तो धात्री बोलते हैं ना पृथ्वी को। तो धाता, इस पृथ्वी को भी जिसने धात्री को भी धारण करने वाला धाता हमारा भगवान श्री राधा रमन लाल। विधाता। विधाता कौन हुआ? जो हमारी पूरी स्टोरी लिख रहे हैं, विधाता। हमारी डेस्टिनी जो हम कहते हैं पहले से ही लिखित है, उसको लिखने वाला लेखक कौन है? भगवान श्री राधा रमन, वो हमारे विधाता हैं। हमारे कर्मों के अनुसार उन्होंने हमें, हमारी जो ये लाइफ है उसका एक बहुत सुंदर स्टोरी लिखी है। उसके बाद धातुरुत्तम। धातुरुत्तम मतलब कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाले एवं सर्वश्रेष्ठ। इस दुनिया में छोटे से छोटा, यहाँ तक कि एक सुई का हिलना भी, पेड़ के पत्ते का हिलना भी, और बड़ी से बड़ी प्रलय भी केवल जिसके इशारे मात्र से होती है। इस दुनिया के हर कर्म और प्रपंच को करने वाला, ये जो हमारे आसपास बवंडर मचता है ना, ये भी राधा रमन जी मचाते हैं। तो मैं साची बोलूं, उनको बड़ा मतलब, बताओ किसी का अगर कभी तीखा खाने का मन हो तो कोई लड्डू खाएगा? तीखा खाने का मन है तो भैया भेलपुरी खाएगो, और तीखी कोई चीज गोलगप्पा ही खाएगो। अब जब राधा रमन जी का कभी कभी बड़ा हरि नाम राधा रमन तुम ये इतिमति रूप हा नाथ रमन प्रहाग, जब इतना मीठा सुन सुन के कभी उनका मन करता है ना तीखा खाने को, तो कभी कभी ठाकुर जी अपने भक्तों के जीवन में कुछ पटाखे भी फोड़ देवे। तो उनके इच्छा से ही बवंडर भी होते हैं और उन्हीं की इच्छा से आनंद भी होता है। और इन सबको करने में सर्वश्रेष्ठ धातु रुत्तम, उत्तम, उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ कौन है? हमारे श्री राधा रमन लाल, श्री विष्णु भगवान। जल्दी से नेक्स्ट श्लोक को भी हम देखेंगे। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? अप्रमेयो। अप्रमेयो मतलब प्रमाण आदि से जानने में न आ सकने वाले। इस दुनिया में एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर ये प्रमाणित हो कि भगवान है, क्योंकि भगवान हर उस जगह में है जहां पर उनके भक्त ने मान लिया कि मेरे भगवान यहाँ है। चाहे वो कंकड़ हो,
चाहे वो खंबा हो, चाहे वो शालीग्राम हो, और चाहे वो तुम्हारे मंदिर का आला क्यों ना हो, तुम्हारे घर के मंदिर क्यों ना हो, पर अगर तुमने मान लिया कि मेरे राधा रमण यहाँ है, तो इस दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी शास्त्र उसे नकार नहीं सकता कि राधा रमन लाल वहां नहीं है। तो भगवान के होने का कोई प्रमाण नहीं है, पर जहां पर भक्त की निष्ठा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है कि भगवान वहां ना हो। तो अप्रमेयो, कोई प्रमाण नहीं है। तुमने पेड़ में भी निष्ठा करके उससे संबंध बना लिया, तो राधा रमन जी आके उस पेड़ में बैठ जाएंगे। अरे इस प्रेम के स्तर को देख रहे हो तुम, कि अपने प्रिय को जहां सुख मिल रहा है, भगवान उस वस्तु में आके बैठ रहे हैं। चेता चमार की एक बड़ी सुंदर कहानी है, आपने शायद सुनी होगी महाराज श्री की कथा में। मैं आपको सच्ची बताऊं, जब महाराज श्री से हमारा संबंध तय हुआ, उस समय महाराज जी ने हमको बोला कि आप बड़े विपरीत अलग परिवेश से हैं। आज तक कभी, मैं तो भैया वृंदावन भी, विवाह में जब हमारी बात हुई है, पहली बार वृंदावन आगमन मेरा उस समय हुआ है जब महाराज श्री से हमारे संबंध की बात चली। मुझे कोई शेम नहीं है टू एक्सप्रेस दैट आई वाज एब्सोल्युटली इन 360 degrees different environment, and now I believe that I was actually the chosen one, that Radharaman ji has bestowed this kripa on me. But जब महाराज जी ने हमारी ऐसे बात भई, तो महाराज जी ने हमको कहा कि बाकी सब बातें अच्छी हैं, आप, मैं जानता हूं आप बड़े अलग परिवेश से हैं, और हमारा तो पूरा संसार, हमारी तो दुनिया ही बिल्कुल अलग है। तो आप अपना समय लीजिए, और समय समय पर जहां आपको संभव हो, मैं पढ़ भी रही थी, विदेश में भी थी, तो उन्होंने कहा आप जब जब वापस आओ और जब जब आपका समय हो, तो आप आकर हमारी कथा सुनना। तो मैंने बोला कथा, ओ माय गॉड, दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। और मैं तो उस समय बड़ा, मतलब इट वाज लाइक, जैसे नॉर्मल, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई नॉन डिवोटी फ्रेंड्स होंगे जिनकी साइकोलॉजी होगा, ओहो दिस इज नॉट माय टाइम, दिस इज नॉट व्हाट आई शुड बी डूइंग राइट नाउ, शॉपिंग, फ्रेंड्स, कैफेज, वाओ दिस इज लाइफ। Such a dumb person I was at that time. Now I realize it, because now I have gotten to know the eternal truth. But उस समय, लेट्स कट द स्टोरी शॉर्ट, तब महाराज जी ने मुझे आज्ञा करी कि आप कभी कभी आके हमारी कथा सुनो। तो मेरी माता जी ने कहा बेटा कोई प्रेशर नहीं है, आप जाके सुनो, आपको अच्छा लगेगा तो वेरी गुड, नहीं तो वट एवर यू विल डिसाइड, बिकॉज इन द एंड जीवन तो आपको जीना है। तो मैं आपको सच्ची बताऊं, इस स्टोरी ने पहली बार मुझे ऐसा इम्पैक्ट किया था कि मैंने कभी नहीं सोचा था, और ना उससे पहले मेरे साथ कभी हुआ था, बट आई वॉज एक्चुअली क्राइंग इन कथा। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, और अंदर मेरे स्ट्रगल चल रहा था कि रेणुका व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू क्राइंग, आई मीन व्हाट आर यू थिंकिंग, दिस इज नॉट हैपनिंग। मेरे मन में ऐसा द्वंद चल रहा था, पर अपने आप आंखों से आंसू आ रहे थे। और वो स्टोरी क्या थी, चेता चमार की। इतना मुझे इम्पैक्ट की थी ये स्टोरी कि एक बार भगवान श्री कृष्ण, युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन जल्दी से दौड़कर आए, युद्ध प्रारंभ होना था। तो देखा कि युद्ध में गए और सारथी जी नहीं है, भगवान नहीं है। और पहली बार ऐसा हुआ कि अर्जुन जब आते थे तो भगवान बिल्कुल रथ को चमका चमकू के बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में करके अर्जुन की प्रतीक्षा करते थे। आज भगवान नहीं है, तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य, भगवान कहाँ गए। देखा दूर से पीताम्बर हवा में उड़ रहा है, अपनी धोती को ऊंचा पकड़ के दौड़ते दौड़ते भगवान आ रहे, एक हाथ से पीताम्बर पकड़ा, एक हाथ से धोती पकड़ी, और भगवान दौड़ते दौड़ते अर्जुन के पास आ रहे हैं। अब अर्जुन ने बोला भगवान युद्ध होने का समय हो रहा है, आप कहाँ थे अभी तक। तो भगवान ने कहा अरे अर्जुन, आई एम रियली सॉरी, आज मुझे लेट हो गया, मैं जरा अपने एक भक्त के पास गया था। अर्जुन का तो माथा खराब। अर्जुन ने बोला मैं, आप तो मुझे कहते हो मैं तेरा, तू मेरा अति प्रिय, प्रिय सखा नहीं, अति प्रिय सखा। मतलब अति प्रिय सखा वो होता है जिसको आप ओवर एवरीबडी प्रायोरिटाइज करते हो, राइट। पर आज आप अपने अति प्रिय सखा को छोड़कर कौन से देव भक्त के पास गए थे भैया, ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। तो भगवान कहते हैं अरे अर्जुन, तू मेरा अभी भी अति प्रिय सखा है, अरे मेरा एक भक्त है। देखो मैं बार बार कहती हूँ, निर्मल मन जन सो राधा रमण को पावा। राधा रमन जी पाएंगे तो उसी को ही, वो ही पा सकता है जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र शुद्ध हो चुका है। अब कोई किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई भी प्रतिस्पर्धा, कोई नेगेटिविटी मेरे दिल में नहीं है। तो अर्जुन ने जब पूछा तो भगवान ने बताया अरे मेरा एक भक्त है, बड़ा ही सहज,
कुछ नहीं आता उसको, केवल एक चीज आती है, कृष्ण 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 कृष्ण। कोई श्लोक नहीं आता, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कुछ नहीं उसको पता, केवल एक चीज पता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो अर्जुन कहता अच्छा, तो मनी मन तो मैं भी कृष्ण कृष्ण करता हूँ, इस समय तो मेरे को छोड़कर आप क्यों गए? तो अरे कहा, अरे तू रुक तो जा, चिढ़ता काहे को, बता रहा हूं ना। तो भगवान ने बोला कि मेरा वो जो भक्त है ना, उसकी मांस की दुकान है। अर्जुन ने तो अपनी गांडीव रखी साइड में, माथा पकड़ लिया, क्या बोलते हो भगवान, मांस की दुकान से आ रहे हो आप? तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तो अधीर क्यों हो रहा है, सुन तो सही ना। तो अर्जुन बोलते हैं अच्छा बताओ। तो अर्जुन को बताया भगवान ने कि मेरा जो भक्त है ना, उसका नाम चेता है। अरे वो तो मेरा प्रिय भक्त है, बड़ा ही हर समय मेरा नाम पुकारता है, पर उसकी जो पत्नी और बच्चा है ना, वो बड़े दुष्ट हैं। उन्होंने उसके लिए मांस की दुकान खोल दी और कहा अगर तू इस पर नहीं बैठेगा तो हम तुझे मारेंगे। तो बड़ी ही जबरदस्ती उससे मांस का व्यापार कराया जा रहा है। तो भगवान अर्जुन सुन रहे थे, कहते ओके फाइन, करा रहे हैं उससे, आप क्या करने गए थे वहां पर? पत्नी पर बच्चा करा रहे हैं, वो कर रहा है, आप क्या कर रहे थे भैया वहां पर? तो भगवान कहने लगे, अरे अर्जुन, मैं उसके तराजू का बाट बनने गया था। तो अर्जुन कहते बाट क्यों? कहते अरे मैं तुझे क्या बताऊं, वो मेरा प्रिय भक्त मुझसे इतना प्रेम करे, उसको तो दीन दुनिया की अब होश ही ना आए, वो तो केवल बैठा कृष्ण कृष्ण करता है। कोई ग्राहक आता है, कहता है भैया आधा किलो मांस बांध दो, तो कृष्ण कृष्ण करते हुए उसे 1 किलो बांध देता है। तो पीछे से आके पत्नी बच्चा उसको मारते हैं कि अरे पागल है क्या, आधा किलो मांग रहा है, आधा किलो का पैसा देगा तो 1 किलो क्यों देता है? तो वहां से पत्नी बच्चा मारते हैं। और कभी कभी ग्राहक आके कहता है 1 किलो दे दो, तो कृष्ण कृष्ण के भाव में उसे आधा किलो देता है। तो ग्राहक पीटता है कि अरे भैया कपट करता है, 1 किलो का पैसा लेता है, आधा किलो बांटता है, उसको वो मारता है। तो अर्जुन कहते आप क्या कर रहे थे गोविंद? गोविंद कहते अरे बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं उसका बाट बन गया। जब कोई ग्राहक आके बोलता भैया 1 किलो बांस दो, तो मैं 1 किलो का होके बन के बैठ जाता। कोई भक्त आता आधा किलो दो, तो वही मैं 1 किलो से आधा किलो बन जाता। मैं तो उसके तराजू का बाट बनने गया था। वो बेचारे को तो कुछ नहीं पता, उसको कोई बोध नहीं है, उसको कोई समझ नहीं है। मैं अपने उस भक्त का सदा सहायक होना चाहता हूँ, जो हर क्षण, हर एक लम्हा, हर एक श्वास में केवल राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन। मैं आपको साची कहती हूँ, जिस दिन आप लोगों ने राधा रमन साध लिया, उस दिन आपके जीवन बड़ा आनंदमय हो जाएगा। जीवन में कोई भी कष्ट आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय आप सबके तराजू के बाट बनने के लिए गोविंद ठाड़े होंगे। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं अरे अर्जुन, मैं तो उसका केवल बाट बनने गया था, जिससे कि उसको ना तो कोई ग्राहक मारे और ना ही उसकी पत्नी बच्चा भी उसको मारे, उसको कोई नहीं मारे, मैं उसका रक्षक बनने गया था। अर्जुन ने भगवान के चरणों में दंडवत किया, अरे गोविंद आपसे प्यारा कौन हो सकता है राधा रमन लाल, हम सोच भी नहीं सकते, आप इतना ज्यादा हमें प्रेम करते हो। आगे क्लास के अंदर हम लेते हैं श्लोक। नेक्स्ट 47th नेम जो भगवान का बोला गया है, ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब जिसका अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर नियंत्रण है, मतलब कि ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, सॉरी, जो इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश, मतलब कि जिसके अधीन हमारी सारी इंद्रियां हैं। पद्मनाभ, पद्मनाभ जिनकी नाभि से पद्म कमल उत्पन्न हुए हैं, विष्णु की नाभि से कमल आए हैं और कमल से ब्रह्मा जी जिस पर बैठकर उन्होंने सृष्टि की रचना करी है। उसके बाद 49th नाम है अमर प्रभु, मतलब अमर, अमर कौन है? देवता। अमर हुए देवताओं के भी जो प्रभु है, मतलब राधा रमन लाल कौन है? ब्रह्मा के ब्रह्मा, विष्णु के विष्णु, देवों के देव कौन है? भगवान श्री राधा रमन, जो सब देवों के भी देव हैं वो है राधा रमन। उसके बाद है विश्वकर्मा, विश्वकर्मा मतलब जो बनाते हैं, जो रचना करते हैं, संपूर्ण जगत की रचना करने वाले। मनु, मनु प्रथम
मानव, मनु और शतरूपा प्रथम मानव और मानवी थे जिससे संपूर्ण सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। तो प्रजापति मनु भी कौन है? वो भी भगवान श्री विष्णु है जिससे संपूर्ण प्रकृति है। मतलब एक रूप से हम सब भगवान विष्णु की ही संतानें हैं। हम कहते हैं ना कि आपका गोत्र क्या, अगर आपको गोत्र नहीं पता तो आपका कश्यप गोत्र है, क्योंकि कश्यप ऋषि से ही संपूर्ण सृष्टि की सारी उत्पत्ति हुई है। तो मनु भी भगवान, जो प्रथम मानव और प्रथम मानवी हुए हैं, मनु और शतरूपा, वो भी भगवान विष्णु ही हैं। उसके बाद त्वष्टा मतलब संहार के समय संपूर्ण प्राणियों को क्षीण करने वाले, मतलब कि जब प्रलय हो जाएगी तब सब प्राणी, सारी प्रकृति जहां जाकर जिसमें विलीन हो जाएगी, जिसमें पुनः स्थापित हो जाएगी। स्वविष्ठ मतलब अत्यंत स्थूल, स्थ विरो ध्रुव मतलब अत्यंत प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर। मतलब श्री राधा रमन लाल, श्री भगवान विष्णु सनातन है, वो सदा से रहने वाले हैं, वो स्थिर हैं। ऐसी इस दुनिया का एक भी स्थान नहीं है जहां पर वो उपस्थित नहीं है। मतलब भगवान से ज्यादा स्थिर और कोई नहीं है, भगवान से ज्यादा प्राचीन और स्थूल भी कोई भी नहीं है। तो आज हमने क्लास में 5th और 6th श्लोक किया, जो कि स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वन अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः। तो हम सब इन सभी श्लोकों को याद करें, एंड देयर इज गोना बी अ टेस्ट नेक्स्ट ट्यूसडे। क्विकली आई विल टेल यू द सूत्र। एक बार एक माता का इस धरती पर अंतिम दिन था। बड़ी सुंदर स्टोरी है, आप ध्यान से सुनिएगा। जब उसको विष्णु जी के जो पार्षद थे वो लेने के लिए आए, तो सबसे पहले उस माता ने ये पूछा, अरे भैया आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? क्या मैं स्वर्ग जा रही हूँ कि मैं नर्क जा रही हूँ? तो जो विष्णु पार्षद थे उन्होंने कहा, माता तूने अपने जीवन में बहुत भक्ति करी है, तूने भगवान का बहुत नाम लिया है, इसीलिए तुझे ना तो स्वर्ग ले जाया जा रहा है ना ही नर्क ले जा रहा है, तू जा रही है बैकुंठ, ठाकुर जी के परम धाम। तो वो माता बड़ी खुश हो गई, पर कहती अरे मेरी बड़ी जिज्ञासा है। उसने कहा क्या? कह रही मैंने कभी स्वर्ग और नर्क देखा नहीं है, तो क्या आप मुझे बैकुंठ जाते जाते स्वर्ग और नर्क का दर्शन कराओगे? तो क्योंकि वो इतनी एलिवेटेड थी, स्पेशल थी, उसने कहा, पार्षदों ने कहा ठीक है, हम आपको रास्ते से हम वो वाला रूट ले लेंगे जहां पर आपको इन दोनों के दर्शन भी होंगे। अब वो लोग वहां से चलने लगे। तो पहले आया नर्क। जैसी नर्क में प्रवेश किया, जोर जोर से हल्ला हो रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रही है, इतनी जोर जोर से हाहाकार हो रही है, इतना शोर था। वो जब पार्षद उस मैया को वहां से ले जा रहे थे, उस मैया ने आगे जाके देखा कि बड़ी ऊंचाई पर ना एक बहुत बड़ी हड़िया लटकी हुई थी। तो उस मैया ने विष्णु पार्षदों से पूछा कि भैया ये हड़िया में क्या है? तो उन्होंने बताया इस हड़िया में ना बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। तो उसने कहा, मैया ने कहा अच्छा ये खीर है, तो ये खीर ये लोग कैसे लेते हैं? तो वो कहता, पार्षद कहते कि ये लोग उस खीर तक कभी पहुंच नहीं पाते, इसीलिए खीर की लालसा में रोते हैं, क्योंकि उस तक पहुंच नहीं पाते, पर ऑन द अदर हैंड भूख उन्हें बड़ी लगी होती है। मतलब भूख इतनी ज्यादा लगी है कि भूख में हाहाकार कर रहे हैं, रो रहे हैं, पीड़ा हो रही है, पर ऊपर लटकी हुई हड़िया से खीर नहीं ला पा रहे। कितनी बड़ी, कितनी विचित्र और दुखदाई सिचुएशन है कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे सामने है, पर फिर भी तुम उसे ले नहीं पा रहे। तो कहते इसीलिए इनकी इतनी हाहाकार, इतनी इनकी दुर्गति है। 2 मिनट्स। उसके बाद माता कहती अच्छा ठीक है, तो आगे गए, स्वर्ग में एंटर किया। वाह वाह, जाते ही पहले तो एयर कंडीशन की हवा आई, बड़े सुंदर सुंदर महल थे, बड़ा अच्छा था। फिर उन्होंने देखा कि जैसा सीन नर्क में था, इतनी बड़ी हड़िया एक स्थान पर ऊपर लटकी है, वहां पर भी बिल्कुल वैसे ही हड़िया लटकी हुई थी भैया। तो माता बड़ी कंफ्यूज हुई। माता ने कहा ये हड़िया तो मैंने नर्क में देखी थी, ये हड़िया यहाँ कैसे आ गई? तो विष्णु पार्षदों ने कहा यहाँ पर भी यही हड़िया है। पर फिर उसने बोला यहाँ हाहाकार क्यों नहीं है, यहाँ पर लोग उस हड़िया में से खीर कैसे लेते हैं? तो उसने, पार्षदों ने बताया आपने कभी हांडी उत्सव देखा है? तो कहती नहीं। कहते हांडी उत्सव में क्या होता है, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के ऊपर चढ़ता है, और एक के ऊपर चढ़ चढ़ के वो हांडी तक पहुंचते हैं, और ऊपर से हांडी में से खीर भर भर के नीचे भेजते हैं, जिससे वो स्वयं भी उस खीर को खा पाते हैं और बाकी सबको भी
उस खीर को खवाते हैं, इसीलिए यहाँ पर तृप्ति है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी दुख दर्द या हाहाकार नहीं है। वो माता मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अरे भैया ये तो बड़ा जंजाल है, स्वर्ग और नर्क तो एक ही जगह है, स्वर्ग और नर्क में कोई अंतर नहीं है, स्वर्ग में भी वही सब चीजें हैं जो नर्क में है, पर व्यक्ति अपनी सोच से अपने जीवन को स्वर्ग बना लेता है, और वही व्यक्ति अपने सोच और कर्म के कारण अपने जीवन को नर्क में परिवर्तित कर लेता है। अरे भैया, स्वर्ग और नर्क को एक्सपीरियंस करने के लिए ना आपको इस देह का परित्याग करने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में अगर बहुत सारे इस प्रकार का आपका व्यवहार आचरण है कि भक्ति है नहीं है, संसार में उलझे पड़े हो, कोई भी अच्छा कर्म करते नहीं बनता, तो आप इस संसार में रोते पीटते कलेश करते हुए, हर समय नेगेटिविटी से घूमते हुए उस नर्क में ही पड़े हुए हो, जहां पर स्वर्ग की भी पूरी प्राप्ति करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो स्वर्ग और नर्क में कोई अंतर नहीं है। अगर एक व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, उसका स्वभाव अच्छा है, उसने अपने द्वारा अपनी जो प्रकृति है, जिन चीजों से वो मोटिवेट होता है, इंस्पायर होता है, वो पॉजिटिव बना रखी है, तो उसके लिए वही स्वर्ग बन जाता है। और वही व्यक्ति जिसका स्वभाव भी नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि अपने जीवन में वो इंस्पायर्ड ही नेगेटिव लोगों से है, नेगेटिव चीजों में ही उसकी रुचि है, गलत चीजों में ही, पीना खाना इन चीजों में ही उसका इंटरेस्ट है, तो अंततोगत्वा उसे नर्क को एक्सपीरियंस करने के लिए स्वास्थ्य खराब, मनस्थिति खराब, परिवार खराब, मूड खराब, हर समय उसका स्वभाव ही वैसा बन जाता है, जिसे लगता है कि वो हर समय यही प्रार्थना करता है, कहाँ नर्क में फंस गया, कहाँ नर्क में फंस गया। अरे बताओ, आज मुझे कोई 10 करोड़ क्या 50 करोड़ भी दे और कहे कि अपना जीवन मुझसे परिवर्तित कर लो, अरे भैया हम तो ना देंगे। हम तो साची कहूं, इस सचल स्वर्ग में रहना, इससे ज्यादा आनंद कहीं किसी काल्पनिक स्वर्ग में मिलती भी होगी ना, तो भैया मुझको तो नहीं चाहिए। मुझे तो यही स्वर्ग बड़ा आनंद देता है। राधा रमन जी का नाम जप है, राधा रमन जी का धाम है, राधा रमन जी के वैष्णव है, सेवा है, आनंद है, कीर्तन है, और क्या चाहिए भैया? क्यों मरना है? कोई कहता है ना, राधा रमन लाल मुझे जल्दी से उठा लो, मैं तो कभी नहीं कहती आप ऐसा क्यों बोलते हो, मैं मनी राधा रमन जी इसको मरने की बड़ी जल्दी है, इसको मार के इसके बचे कुचे जो साल है वो मेरी सालों में ऐड कर दो, जिससे कि मेरी आयु लंबी हो जाएगी। मुझे तो बहुत लंबा जीना है, मुझे तो ये जीवन इतना दुर्लभ है बेटा, तुम जानते हो आगे क्या होने वाला है? तो मरने के बाद राधा रमन जी मिलेंगे, इसकी भी कोई गारंटी है? कितना भी तुम नाम जप कर लो, कुछ भी कर लो, गारंटी किस चीज की है? वर्तमान की, जो आज मैं कर रही हूँ। आज मैं राधा रमन जी को मर के क्यों राधा रमन जी की प्राप्ति करनी है भैया, जब वृंदावन धाम में आले में सचल अचल राधा रमन बिल्कुल सामने ठाड़ो है भैया। क्यों तुम्हें मर के किसी ऐसी काल्पनिक चीज को अचीव करना है जो जीते जी तुम्हारे सामने अनुभव कर सकते हो, मिल सकते हो? ये तो बिल्कुल मति की दुर्गति ही है, अगर हम सामने खड़ी हुई चीज को भी केवल सपने में ही प्राप्त करना चाहे। तो इस चीज का हम सदा विचार करें। अगर राधा रमन जी का अनुभव करना चाहते हो, स्वर्ग और नर्क का अनुभव करना चाहते हो, तो वो केवल आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चूज करते हो अपने लिए, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑन दिस नोट वील एंड टुडेज क्लास। आई एम रियली सॉरी फॉर taking the class 20 minutes up as usual. I will improve on this segment of mine, but doesn't happen for me. Trying for the past 4-5 years doesn't happen, but it's okay. I think राधा रमन जी भी यहाँ पे हम सबकी सहनशीलता और धैर्यता का परीक्षा लेते हैं कि किसके पास उतना धैर्य है कि वो मेरे गुणों को, मेरी चर्चा को 1 घंटे ऐसा होता है ना, कई लोग, बताओ, जो लोग भक्ति दिखाते हैं पर करते नहीं है, वो पता कौन होते हैं? जिनके लिए 16 माला के बाद आगे काउंटिंग ही नहीं होती, जिनकी लाइफ में 16 माला का बीड खिंचा नहीं कि माला हवा में गई नहीं कि बस आज का भजन तो खत्म, और उनको बोल दो भैया आज तुम्हें 1 माला और करनी है, तो उनको मौत पड़ जाती है। भैया 16 माला, दैट्स इट। 17वीं माला करा के दिखा दो, उनके उनके बिल्कुल ना माथा खराब हो जाएगा उनका, क्योंकि अभ्यास उस संख्या का इतना प्रगाढ़ हो चुका है। तो इसीलिए मैं न जाने कौन सी फनी बात बीच में जोड़ने वाली थी, पर वो विस्मृत हो गई। पर हम सच ही बताऊं, जीवन में हम अगर 1 घंटा सोच के केवल 1 घंटे के लिए आएंगे, उसके आगे हुआ तो हमको जाना है, हमको ये करना है, ये क्लास तो ऑनलाइन आप चलते, मैं कितने लोगों को देखती हूँ ऑफिस में नीचे फोन नीचे करके ऊपर से काम कर रहे होते हैं और कान में लगा के क्लास सुन रहे होते हैं। राधा रमन जी तो आपके प्रयास से ही केवल प्रसन्न होते हैं। तो हम सतत प्रयास करें, और आपकी धैर्यता की, मैं कहती हूँ कि चलो
ये भक्ति में इंक्लूड होने वाला जो पहला लक्षण है सहनशीलता, वो कम से कम इन 300 लोगों में तो है. सो यू can call yourself a bhakt according to me, because you are there after even 1 hour of the class. So I would like to clap all of you. I would like to clap for all of you, and I would like to extend my prayers in the lotus feet of Radha Ramanji for all of you. And on this note, we'll end today's class. Lots of love, lots of prayers. राधा रमन लाल आपके सदा सहायक हो और सदा. कोई मुझे कहता है ना माँ ब्लेसिंग दो, तो मैं बोलती हूँ मेरी जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग आप लोगों के लिए यही है कि राधा रमन लाल आपको एक क्षण के लिए भी न छोड़े, वो सदा आपके सहायक हो, और यही हम सबके जीवन का सबसे बड़ा बल है. श्री राधा रमन लाल की जय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री राधा रमन लाल की जय. श्री राधे. फाइनली